तो सबसे पहले तो बाजार पे जिस तरीके की आज रॉकेट तेजी देखने को मिल रही है, उसमें सबसे प्रमुख कारण है डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। अब वो चीन की तरफ थोड़ा सा उन्होंने नर्म रुख अपनाया और उसका असर आज हमने देखा, ग्लोबली मार्केट्स पे एकदम से तेजी बन गई। इनफैक्ट यूएस ने चीन के चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर टैक्स छूट दे दी। चीन के स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, सोलर सेल्स, फ्लैश ड्राइव्स पर इंपोर्ट टैरिफ में छूट दी। और ये दो महाशक्तियां जो आपस में भिड़ी भिड़ी हुई थी, दोनों में टसल चल रही थी, वो थोड़ा सा उसमें नर्म रुख डोनाल्ड ट्रंप का यही काफी था। अच्छा, चीन ने ऐसी कोई मांग नहीं की थी, लेकिन अब चीन ने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे आ गए, तो उन्होंने मांग रख दी कि पूरी तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ को हटा दे डोनाल्ड ट्रंप। तो पहला तो कारण ये। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जोरदार तेजी, चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है हर जगह। लेकिन हम तो ट्रैक कर रहे हैं डाउ जोन्स। पहले तो अमेरिकन मार्केट्स पे ये क्या हुआ, यही देखे ना, तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से 931 पॉइंट्स बढ़ चुका है डाउ जोन्स। यूरोपियन मार्केट्स की भी ओपनिंग बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर डॉलर के मुकाबले रुपए में जो मजबूती देखने को मिल रही है, वो खास तौर से इस समय मार्केट को अट्रैक्टिव बना रही है। एफआईज कैश मार्केट पे नहीं खरीद रहे थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत तगड़ी कवरिंग करी। रुपया 19 पैसे मजबूत होकर 85.8 के स्तर पर पहुंचा। लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। अब असर स्टॉक मार्केट पे ये कि एलएनटी, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक जैसे जो शेयर्स थे, वहां पर 3.5% से लगभग 5% के आसपास की तेजी बनी। 23,100 के लेवल के ऊपर कॉल राइटर्स बुरी तरीके से फंस गए हैं, मंदी करने वाले फंसे पड़े हैं इस समय। सभी सेक्टर्स में तेजी बनी है, सबसे ज्यादा चले हैं ऑटोज, फाइनेंशियल्स, और जिसका इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं, रियल एस्टेट, वो स्टॉक्स भी एकदम से रॉकेट हुए पड़े हैं। इंडिया विक्स 18% नीचे है। तो ये तो जो चीजें हमारे सामने हैं वो हमने रख दी, लेकिन अब होगा क्या मार्केट का, वो बताएंगे रियांक जी। तो रियांक जी, ओवर टू यू। कैसा लग रहा है इस समय सेटअप? एक तो ये बताएं कि कुछ खरीद पाए आप आज के ट्रेडिंग सेशन में, या फिर बस अभी देख रहे हैं बाजार को? ये जो बाजार बहुत बहुत तेज हो गया सर। देखिए, जैसे कि अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद जैसे कि मार्केट पूरा कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। फ्राइडे के सेशन में भी ऐसा ही हुआ, नियरली 350 पॉइंट हम गैप अप से खुले और उसके बाद एक रेंज के अंदर 100 पॉइंट की रेंज के अंदर हम ट्रेड करते रहे, और आज भी ऐसा ही हुआ, 450 पॉइंट गैप अप से ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट पूरा ऐसा 100 पॉइंट की रेंज में ही फंसा हुआ है। अभी 23,200 से लेके 23,350, ये जो 100-150 पॉइंट की रेंज है, उसी के बीच में मार्केट पूरा ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में जैसे 23,350 का हमारे चार्ट पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, तो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट खुला, खुलते ही एक थोड़ा सा 50-100 पॉइंट का ड्रॉप आया और उसके बाद पूरा मार्केट अभी साइडवेज दिख रहा है। तो जहाँ तक खरीदने की बात है, बिल्कुल हमने थोड़ा सा प्राइवेट बैंकिंग और एनबीएफसी पे फोकस किया था आज। तो कोटक बैंक पे एक हमारी बाय की कॉल रिकमेंडेशन जो कि ऑलरेडी ओपन है अभी। तो कोटक बैंक पे हमारा खरीदारी का राय था, और बजाज फाइनेंस जो कि ऑलरेडी एक गैप से खुला, उस पे भी हमारा खरीदारी का राय था, लेकिन 200-250 पॉइंट ऊपर गैप अप से ओपन हुआ, तो वहाँ पे हमारा ट्रेड फिलहाल के लिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्राइवेट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स हैं और जो भी एफएमसीजी कंपनीज हैं, इन सब में बिल्कुल बहुत पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा सा मेटल और आईटी में मेरे को लगता है कि एक बार वापस से प्रॉफिट बुकिंग आने को देखेंगे हम। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल अभी 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 के सेशन में हम बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। 23,200 का एक नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रखें इंट्राडे, और ऊपर की तरफ ही मेरे को लगता है कि 23,500 तक की मूव एक बार फर्दर एक्सटेंड होनी चाहिए, अगर ये 23,350 का जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है आज के सेशन में तब। पर उसके लिए तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा अच्छा बोलना पड़ेगा ना, वो भी तो एक है ट्रिगर पॉइंट। मैं ऐसा करता हूँ, चार्ट भी लगाता हूँ स्क्रीन पे, जो आप लेवल्स बता रहे हो ना, वो अब दर्शकों को बताने बहुत जरूरी हैं। और हुआ ये, मैं एक बार दर्शकों को बता दूं, ये जो तारीख थी, दिस इज 2 अप्रैल। और यही वो एक ऐसी तारीख थी जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड टैरिफ्स इम्पोज कर दिए थे 180 से ज्यादा देशों पे। उसके बाद आप देखो मार्केट इस तरीके से नीचे चली गई, बहुत ही तगड़े तरीके से, 21,743 के लेवल से फिर वापस। अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, जो भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो सर, ये जो इतना बड़ा एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, ये क्या बताती है? बुल्स की ताकत बढ़ गई, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बस थोड़ा सा नर्म रुख से ही तेजी आई है? कुछ ज्यादा भरोसा ना करें इसमें। देखिए, पूरी न्यूज रिलेटेड मूव है जो नीचे की तरफ 750 पॉइंट का एक दिन में फॉल आया था, वो भी बिल्कुल न्यूज की वजह से ही आया था, और फिर उसके बाद थोड़ा सा न्यूज का टर्न अराउंड हुआ, पॉजिटिव की तरफ सेंटिमेंट शिफ्ट होता गया। जैसे जैसे न्यूज चेंज होती गई और प्राइस के मूवमेंट में भी ऑटोमेटिकली वैसा वैसा मूव आया। आप इंडिया विक्स भी देखोगे तो जिस दिन हम 750 पॉइंट नीचे खुले थे, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 13 से लेके 23 या 24 तक पहुंच गया था। और वही आज के सेशन में अब जैसा धीरे धीरे जो न्यूज है वो शांति की तरफ जा रही है, तो इंडिया विक्स भी कूल डाउन होकर अब 16.3 के आसपास आ गया है। तो वॉलेटिलिटी भी थोड़ी सी ठंडी होती हुई दिखती रही है। अब आगे की मूव की अगर बात करें तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ही है, अगर वापस से कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज आता है
तो ये जो नीचे की तरफ हम गैप देख रहे हैं, जो मार्केट ने बिल्कुल गैप अप से एक ऊपर की तरफ मूव दी है, बहुत सारे नीचे की तरफ हम गैप छोड़ के गए हैं। 22,500 के आसपास का एक गैप है, 22,900 के आसपास का एक गैप है। और ये जो सारे गैप्स हम देख रहे हैं, ये कोई ब्रेकअवे गैप नहीं है, ये बिल्कुल एक कॉमन गैप ही होते हैं, क्योंकि ये जो है एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही बन रहे हैं। तो जनरली ऐसे केसेस में ये जो सारे गैप्स होते हैं, ये आगे चल के गैप फिल होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऊपर के लेवल्स पे एक बार वापस से हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और हो सकता है कि मई मंथ में मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि थोड़ा सा सेलिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं मई के मंथ में, एफआईज की तरफ से भी और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से भी। तो मेरे को लगता है कि एक बार ये नीचे के लेवल जो हम गैप छोड़ते जा रहे हैं, ये एक बार फिल होंगे, और उसके बाद ही हम वापस से ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखेंगे।